Hello my dear students, a very good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are marvelous and much so marvelous too as usual as you are. Today is your lecture number 100 and we will do preposition today. Today we will discuss the exercise of preposition but, except, for and from. Before starting my lecture, we will discuss the thought. So today I will share two words with you. These two words are very magical and very important in your life. That is two words, focus and faith. फोकस और फेथ बेटा बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए फोकस होना। जीवन में आपका फोकस है तो मान लीजिए कोई भी टाइम आपका वेस्ट ही नहीं होगा। कुछ भी कर रहे हैं कोई वेस्ट नहीं होगा अगर आपके पास क्या है, फोकस। उस चीज़ को करने की आपके अंदर लगन है और आपका एक निश्चित टारगेट है कि नहीं मुझे 5 साल बाद एक आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मेरा टारगेट है एक आईएएस ऑफिसर। मैं इमेजिन भी वही करती हूँ, मैं सोती भी वही हूँ, सोचती भी वही हूँ, करती भी वही हूँ। आई डू एवरीथिंग टू अचीव दैट गोल, दैट इज योर फोकस। और सेकेंड थिंग इज फेथ। जब तक अपने आप पे भरोसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बिना भरोसे के कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो फेथ होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग टूट जाते हैं, कई ऐसी चीज़ें जो जीवन में नहीं हो पाती क्योंकि वो फेथ को खो देते हैं, भरोसे को ही खो देते हैं। अपने पे फेथ रखिए और मानिए या नहीं मानिए, आप आई मेक यू श्योर आप एट द एंड आप देखोगे कि आपका फोकस और फेथ आपको आगे ज़रूर ले जाएगा। आप एक टारगेट को अपने मन में बैठा लीजिए, अपनी हर एक चीज़ में बैठा लीजिए, अपने बॉडी के हर एक पार्ट में टारगेट को बैठा लीजिए। चीज़ों को उसी नज़र से सोचिए, 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा और आपका भरोसा ही आपको कामयाब बनाएगा। ये वो लोग जो आपको कहते हैं आप नहीं कर सकते, आपको उनको साइड करना है। आपको अपने पे भरोसा रखना है दैट आई कैन डू और आई विल डेफिनेटली डू एंड आई एम डूइंग। मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा और मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। मेरा टारगेट है, मुझे कोई नहीं डगमगा सकता, कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता जब तक मैं ना चाहूँ। ठीक है, ऑल इज इन योर हैंड, सब कुछ आपके हाथ में और सब कुछ पॉसिबल है। जस्ट फेथ एंड फोकस। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। प्रपोजिशन आप सभी को पता है कि प्रपोजिशन वो वर्ड्स हैं जो कि रिलेशनशिप शो करते हैं नाउन का नाउन के साथ, नाउन का प्रोनाउन के साथ। लाइक बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज अ नाउन एंड टेबल इज अ नाउन। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बुक एंड टेबल विद अ प्रपोजिशन दैट इज ऑन। ऑन से इन दोनों में क्या आ गया, संबंध। प्रपोजिशन एक तरीके से रिलेशन बताने का काम करता है, संबंध बताने का काम करता है और ये रिलेशन बताता है किसी प्लेस को लेके, किसी टाइम को लेके और किसी डायरेक्शन को लेके। हर एक प्रपोजिशन जो है किसी भी वे में यूज़ हो सकता है, चाहे वो प्लेस में हो, चाहे वो डायरेक्शन के लिए यूज़ हो और चाहे वो आपको टाइम दिखा रहा हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रपोजिशन। आज का प्रपोजिशन है एक्सेप्ट एंड बट। आई होप कि जो हमने पीछे प्रपोजिशन करे हैं वो आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे और आप अपनी लाइफ में से अप्लाई कर रहे होंगे। तो आज का प्रपोजिशन है एक्सेप्ट एंड बट। क्या है ये एक्सेप्ट एंड बट? बट, लेकिन, बट का मतलब तो लेकिन होता है और एक्सेप्ट सब कुछ आता है सिवाय इसके, इसके अलावा, इसके अलावा। एक्सेप्ट ऑफ दिस, सबको पसंद है बस इसको नहीं पसंद है, इसके अलावा सबको पसंद है। उसको सब आता है लेकिन उसे कुकिंग नहीं आती। ठीक है, तो एक्सेप्ट दैट थिंग मतलब एक चीज़ को अपार्ट कर दिया, साइड कर दिया, उसके अलावा सब कुछ करवा लो। तो एक्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों को सेंस में देखना है कहाँ यूज़ होता है। 1 मिनट वेट कीजिए बेटा। चलिए बेटा लेट्स स्टार्ट। एक्सेप्ट एंड बट, मैंने आपको एक्सेप्ट बता ही दिया कि इसके अलावा और बट का मतलब लेकिन। पहला सेंटेंस है रविवार के अलावा दुकान हर रोज खुलती रहती है। हर रोज खुलती रहती है या हर रोज खुलती है? ठीक है, अब हर रोज खुलती है मीन्स ये एक्शन डेली होता है और आप सभी को पता है जो हम डेली काम करते हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, पता है ना, डेली शेड्यूल। अब कोई भी एक्शन डेली हो रहा है या होता है, होने की बात है, होने की बात है, हाँ, हूँ और है, होने की बात है, तो आप क्या यूज़ करते हैं? इज, एम,
आर, जैसे मेरा नाम नैन्सी है, माई नेम इज नैन्सी, इसी तरीके से दुकान हर रोज खुलती है, होने की बात है। द शॉप, अब सिंगुलर है शॉप, तो विद सिंगुलर वी विल यूज इज। द शॉप इज क्या होती है, रोज खुलती है। द शॉप इज ओपन डेली, रेगुलरली, या फिर एवरी डे, रविवार के अलावा, एक्सेप्ट कब नहीं खुलती, द शॉप इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़ के शॉप जो है वो डेली खुलती है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट प्रपोजिशन है वो ये बता रहा है कि क्या बता रहा है, के अलावा, रिलेशनशिप बता रहा है शॉप का कि वो कब खुलती है, उसका संबंध संडे से नहीं है। तो यहाँ वर्ड हुआ एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, डेली के साइड में कर दिया संडे, अपार्ट फ्रॉम दैट। अब व्यक्ति को छोड़कर, एक व्यक्ति को छोड़कर ये योजना हर एक को पसंद आई। टेंसेस फिर से रिपीट करती हूं कि अभी भी वो बच्चे जो अच्छे से रिकॉल नहीं कर रहे हैं या भूल जाते हैं तो इन पे ध्यान दीजिए। आई जब सेंटेंस होगा आ, ई और ए में, तो आप सभी को पता है कि वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक ऐसा एक्शन जो कि भूतकाल में स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ, उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ये एक व्यक्ति को छोड़कर यह योजना हर एक को पसंद आई, हर एक, एवरीवन, हर एक, एवरीवन पसंद आना, लाइक करना, सेकंड फॉर्म क्या होगी, लाइक्ड, एवरीवन लाइक, और यह को क्या बोलेंगे, दिस, एवरीवन लाइक दिस प्लान। किसको छोड़ के, एक व्यक्ति को छोड़ के, एक्सेप्ट वन या एक्सेप्ट वन या एक्सेप्टिंग वन पर्सन, एक्सेप्ट वन पर्सन, एक व्यक्ति को छोड़कर, एवरीवन लाइक दिस प्लान। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, वह घमंडी के अलावा कुछ भी हो सकता है, मतलब वो घमंडी नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो हम लेकिन की सेंस में बोल रहे हैं कि हो सकता है, दैट इज मोडाल वर्ब, कैन, जो चीज आप अभी कर सकते हो यू विल यूज कैन। और होने का मतलब क्या होता है, होने का मतलब होता है बी, ही कैन बी का मतलब होना, और प्रेजेंट में होना तो कैन लगेगा। ही होने के लिए आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैन, ही कैन बी, वह घमंडी के अलावा कुछ भी हो सकता है। ही कैन बी एनीथिंग, कुछ भी को क्या बोलेंगे हम, एनीथिंग, बट एरोगेंट, घमंडी को क्या कहते हैं बेटा हम, एरोगेंट, बट एरोगेंट, ही कैन बी एनीथिंग बट एरोगेंट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हरी के अलावा हर कोई उत्तीर्ण हो गया, फिर वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हरी के अलावा हर कोई उत्तीर्ण हो गया, एवरीवन क्या हो गया, पास हो गया, सेकंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट, एवरीवन पास्ट एक्सेप्ट हरी। और आप सभी को पता है नेम शुड बी ऑलवेज इन अ कैपिटल लेटर, ऑलवेज रिमेंबर टू पुट फुल स्टॉप व्हेन द सेंटेंस इज गेट कंप्लीटेड। कल तक राह देखने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते मीन्स हम प्रेजेंट में कुछ नहीं कर सकते, वी डोंट हैव एबिलिटी टू डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, कल तक हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। तो जो आप काम अभी नहीं कर सकते तो हम कैन लगाते हैं प्रेजेंट के लिए, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये मोडाल वर्ब है जो बताता है प्रेजेंट में जो भी आप काम कर सकते हैं या सकता है। वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू नथिंग, वी कैन डू नथिंग, वी कैन डू वी कैन नॉट डू एनीथिंग, या फिर वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन डू नथिंग, या वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी लिख सकते हैं आप कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वी कैन डू नथिंग। कल तक राह देखने के अलावा, एक्सेप्ट टू वेट, हमें बस क्या करना है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसमें क्या कर सकते हैं,
वेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट टू वेट या एक्सेप्ट वेट। और तक के लिए क्या यूज होता है बेटा, टिल। और कल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, टुमारो। वी कैन डू नथिंग एक्सेप्ट वेट टिल टुमारो। वी कैन डू नथिंग एक्सेप्ट वेट टिल टुमारो, या वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप इसकी तरह दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। एक्सेप्ट वेट टिल टुमारो, और टिल का मतलब क्या होता है बेटा, तब। शिकायत करने के अलावा वह दूसरा कुछ नहीं कर सकता, शिकायत करने के अलावा वह दूसरा कुछ नहीं कर सकता। तो जब बात हो रही है कि वह कुछ नहीं कर सकता शिकायत करने के अलावा, तो अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं कर सकता, तो ही कांट डू एनीथिंग, ही कांट डू एनीथिंग। और अलावा के लिए आ जाएगा एक्सेप्ट, क्या करने के अलावा, शिकायत करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, एक्सेप्ट टू कंप्लेन, एक्सेप्ट टू कंप्लेन। या फिर आप सेंटेंस लिख सकते हैं ही कांट डू एनीथिंग बट कंप्लेन, ही कांट डू एनीथिंग, एक्सेप्ट की जगह यूज कर सकते हैं बट कंप्लेन, ही कांट डू एनीथिंग बट कंप्लेन। रसोई के अलावा वह कुछ भी कर सकती है, रसोई के अलावा वह कुछ भी कर सकती है, तो शी कैन डू एनीथिंग, शी कैन डू एनीथिंग बट, या फिर उसके अलावा एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, बट या एक्सेप्ट कुक। रसोई के अलावा वो कुछ भी कर सकती है, मतलब खाना बनाने के अलावा वो कुछ भी कर सकती है, तो शी कैन डू एनीथिंग बट या एक्सेप्ट कुक। क्लियर हुआ। एक्सेप्ट जो है वो शो करता है कि उसके अलावा, जहाँ हम शो करते हैं कि वह ये कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता, तो वहाँ हम बट लगाते हैं। तो ये प्रपोजिशन यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा फोर। तो देखिए फोर का बेसिकली मीनिंग होता है बेटा के लिए। अब इसको देखते हैं किस तरीके से ये यूज हो रहा है, हाउ इट इज यूज। क्या ये किताबें बिक्री के लिए हैं, क्या ये किताबें बिक्री के लिए, जब बात होती है हाँ हूँ है, तो क्या आता है इज, एम और आर। तो क्या ये किताबें आर, अब ये किताबें मेरे बिल्कुल नजदीक है, इट इज नियर टू मी, और बहुत सारी है। कोई भी प्लूरल चीज जब मेरे सामने होती है, मेरे नजदीक होती है, तो मैं क्या लगाती हूँ दीज। और कोई भी प्लूरल चीज मुझसे दूर होती है तो मैं क्या यूज करती हूँ दोज। और कोई भी सिंगुलर चीज मेरे पास होती है तो दिस, और कोई भी सिंगुलर चीज मुझसे दूर होती है तो दैट। तो क्या ये किताबें बिक्री के लिए, आर दीज बुक्स, के लिए क्या आ जाएगा फॉर, और बिक्री के लिए हो जाएगा सेल। आर दिस बुक्स फॉर सेल, आर दिस बुक फॉर सेल। वी यानी विजय, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। इस तरीके से आप कोई फुल फॉर्म बताते हैं, लाइक कोई भी फुल फॉर्म आप बताते हैं कि MLA स्टैंड्स फॉर दिस, या फुल फॉर्म ऑफ VIP, जो अगर आप बता रहे हो तो VIP फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इस तरीके से, तो आप फॉर लगाते हैं। इट स्टैंड्स फॉर, ये दर्शाता है, इसके लिए है, इसकी फुल फॉर्म ये है। मैं अलग अलग कारणों से उसके यहाँ नहीं जाता, मैं अलग अलग कारणों से उसके यहाँ नहीं जाता, मतलब आप डेली आप अगर ये काम नहीं करते हैं, आप नहीं जाते हैं, तो आप सभी को पता है आप प्रेजेंट में अगर कोई काम नहीं करते तो हम डू डज लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्लस नॉट और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट। मैं अलग अलग कारणों से उसके यहाँ नहीं जाता, तो आई के साथ क्या लगेगा डू। आई डोंट गो उसके यहाँ, आई डोंट गो टू हिम फॉर, अलग अलग कारणों से, फॉर वेरियस रीजन्स। I don't go for him, I don't go to him for various reason, मैं उसके पास नहीं जाता, I don't go to him, उसके क्या है ऑब्जेक्ट और मैं क्या हूँ सब्जेक्ट, और मेरे साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, और डू के बाद नॉट, और जाने को क्या बोलते हैं गो, और उसके पास नहीं जाता इसलिए मैंने टू लगाया और ऑब्जेक्ट हो गया ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, और रीजन क्या है किस लिए नहीं जाता, फॉर वेरियस रीजन, अलग अलग कारणों की वजह से मैं उसके पास नहीं जाता। मैंने ये घर 3 लाख रुपए में खरीदा, आई बॉट दिस हाउस फॉर
₹3 लाख, फॉर ₹3 लाख। मैंने 3 लाख रुपए में ये घर खरीदा। आई बॉट दिस हाउस फॉर ₹3 लाख। मैं मुंबई एक सप्ताह रुका, आ ई ए सभी को पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और रुकने को क्या बोलते हैं? स्टे। क्या बोलते हैं? स्टे। तो स्टे की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टेड। आई स्टेड। मैं मुंबई एक सप्ताह रुका, आई स्टेड इन मुंबई फॉर अ वीक। आई स्टेड इन मुंबई एक सप्ताह, फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए मैं वहां रुका, तो आई स्टेड इन मुंबई फॉर अ वीक। अब ध्यान दीजिए कि मैं कोई पर्टिकुलर जगह अगर होल बता रही हूँ तो मैं इन लगाती हूँ। दिल्ली में, इन दिल्ली, मुंबई में, इन मुंबई। और मैं किसी मुंबई में कोई जगह बता रही हूँ तो मैं एट लगाऊंगी। तो मैं यहाँ सिर्फ मुंबई बता रही हूँ, इसलिए आई स्टेड इन मुंबई फॉर अ वीक। यह दवा महीना भर लो, टेक दिस मेडिसिन फॉर अ वीक। लेने को क्या बोलते हैं? टेक। और यह दवा, दिस दवा को मेडिसिन 1 महीने लो, मतलब कितने महीने के लिए लेना है? के लिए लेना है, तो फॉर अ मंथ। टेक दिस मेडिसिन फॉर अ मंथ। नेक्स्ट, उसने हमेशा लेबर पार्टी को वोट दिया है, या है, ये है, ये है, या है, ये है, ये है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, चुका है। मीन्स काम जो है वो टोटली फिनिश हो चुका है। तो आप इसके साथ हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसने हमेशा लेबर पार्टी को वोट दिया है, तो उसने को क्या बोलेंगे? ही। और ही के साथ क्या लगेगा? हैज। और देने को बोलते हैं गिव। गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। ही हैज गिवन, he has always given a vote. He has always given a vote for Labour Party, या he has always given a vote for कौन सी पार्टी? Labour Party. For Labour Party. He has always given a vote for Labour Party. वे अभी मुंबई के लिए निकले हैं। वे अभी मुंबई के लिए निकले हैं। तो बताइए क्या होगा? निकले हैं, यहाँ पर आ रहा है ए है, आ है, ई है, ए है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए इसमें हैज हैव लगेगा। दे हैव अभी के लिए हो जाएगा जस्ट, और लीव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट। क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दे हैव जस्ट लेफ्ट। किसके लिए? मुंबई के लिए। के लिए आ गया फॉर, और जगह के लिए आ गया प्लेस। हमने प्लेस हाईलाइट करा, फॉर मुंबई। दे हैव जस्ट लेफ्ट फॉर मुंबई। नेक्स्ट, मैं लगभग 10 साल से फुटबॉल नहीं खेला हूँ। आहूँ, आ है, ई है, ए है, सभी को पता है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें भी हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैं लगभग 10 साल से फुटबॉल नहीं खेला हूँ। आई हैव नॉट, खेलने को बोलते हैं प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। लगभग 10 साल से मैं जो है फुटबॉल नहीं खेला हूँ। आई हैवेंट प्लेड फुटबॉल फॉर अबाउट 10 years। फॉर अबाउट 10 years। जब भी हम कहते हैं ही इज अबाउट 10 years, वो लगभग इतने साल का होगा। रास्ता जो है वो 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर दूर होगा, तो आप बोलते हो अबाउट 5 किलोमीटर। तो आप ड्यूरेशन बताते हैं इट इज़ अबाउट। तो इसी तरीके से अबाउट 10 years लगभग को शो कर रहा है। और कब से नहीं खेला है? 10 साल के लिए। मैंने लगभग 10 साल के लिए नहीं खेला, तो के लिए आ गया फॉर, और अबाउट 10 years। मैंने इस कंपनी में 6 महीने काम किया है। आई हैव, इसमें भी यही हो गया, या है, ये है, ये है। तो आई हैव काम करने को वर्क कहते हैं, वर्क की थर्ड फॉर्म लगा देंगे वर्क। आई हैव वर्कड इस कंपनी में, इन दिस कंपनी। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, यानी कि अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 6 महीने से, फॉर 6 months। I have worked in this company for 6 months। Means now I am not working, I have completed the work। मैं इस कंपनी में 6 महीने काम कर चुका हूँ।
नेक्स्ट है मुझे इस कंपनी में काम शुरू किए 6 महीने हो चुके हैं। तो मुझे इस कंपनी में काम शुरू किए हुए 6 महीने हो चुके, मतलब इतना टाइम मेरा कंप्लीट हो चुका है और अभी भी मैं ये काम कर रहा हूँ। तो फॉर का यूज़ टाइम कंप्लीट होने के लिए भी शो होता है और टाइम लगातार चलने के लिए भी शो होता है। मुझे इस कंपनी में काम शुरू किए हुए 6 महीने हो चुके हैं। तो आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 6 मंथ। देखिए दोनों बात ना क्या रहा है, पहली बात में बता रहा है कि मेरा काम जो है अब मैं नहीं कर रहा हूँ, काम पूरा हो चुका है, और ये बता रहा है कि काम शुरू किए हुए इतना टाइम हो गया। लास्ट सेंटेंस है उसके बाद हम चुप हो गए क्योंकि बोलने के लिए हमारे पास कोई भी विषय नहीं था। अब अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी, था, थी, थे, नहीं था, आ था, ई थी और ए थे, तो ध्यान दीजिए ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट, मतलब आपका काम पूरी तरीके फिनिश हो चुका था पास्ट में। इसमें आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस है उसके बाद हम चुप हो गए। आफ्टर दैट, उसके बाद को हम क्या बोलते हैं? आफ्टर दैट, चुप हो गए। तो ध्यान दीजिए ए, आ, ई, ए, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। तो आफ्टर दैट वी रिमेन्ड silent. After that we remained silent क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए कोई भी विषय नहीं था। Because we had no topic. हमारे पास कोई विषय नहीं था, because we had no topic या we had nothing to After that we remained silent. बिकॉज की जगह आप यहाँ पर for भी यूज कर सकते हैं। किस लिए नहीं था? क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए कोई विषय नहीं था, तो यहाँ पर for जो है वो क्या शो कर रहा है? के लिए। After that we remained silent for we had no topic to talked about, या फिर we had no topic we had nothing to talked about. We had nothing to talked about. या हम कह सकते हैं we had nothing to talked about या we had no topic to talked about। तो आपने देखा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ये शो कर रहा है के लिए। तो फॉर इज बेसिकली यूज फॉर अ रीजन, कोई कारण देने के लिए आप फॉर लगाते हो। तो आई होप कि आपको ये फॉर और बट और एक्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अनदर प्रपोजिशन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।